हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बाइनोकुलर्स। तो आज हमारा ये अंडमान में चौथा दिन है और निकल पड़े हैं हम लोग नील आइलैंड के एक शानदार सफ़र पर, जहाँ पर हमारी मुलाकात होगी कोरल लाइफ की बिल्कुल ही एक अनोखी दुनिया से। और समुद्र की लहरों के साथ साथ संगीत की लहरों का भी आनंद लीजिए शानदार क्रूज़ की यात्रा पर आप हमारे साथ। और इस शानदार अनुभव के साथ हम लोग उतर पड़े हैं यहाँ पर नील की जेटी पर। और बाहर निकलते ही हम लोग को सामने ही बीच दिखाई दे रहा है। पहुँचते हैं इस पर। ये नील पे हम लोग निकल पड़े हैं, बिल्कुल टूरिस्ट स्प्री, बिल्कुल ऑन फुट। वी वांट टू एक्सप्लोर इट ऑन फुट। और ये सबसे पहले हम भरतपुर बीच के लिए निकल रहे हैं। उसको तो वेजिटेबल बाउल कहा जाता है नील आइलैंड को। बिल्कुल रिच ग्रीनरी, आपको वो सारा जगह दिखाई देगा। तो ये हैवलॉक से नील की यात्रा करीब 18 किलोमीटर की 1 घंटे में हमारी पूरी हुई है। रिजॉर्ट पैकेज और अगर हम यहाँ रात में रुकते सब है, नाइट स्टे करते, तो हम सवेरे सीतापुर बीच जा सकते थे, जहाँ पे हमें कवर करेंगे। अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे करीब सनराइज देखने को मिल जाता है। पर चूँकि वो वाला प्लान हम लोग का नहीं हो पाया, तो हम लोग आ गए ये सीधे भरतपुर बीच पे। बिल्कुल लगा हुआ है, 5 मिनट पे आपका वॉकिंग पे है। बिल्कुल जेट्टी से बिल्कुल बाहर निकलते ही आप यहाँ पे आ जाएंगे। और रेकमेंड करूँगी कि यहाँ पे आप सुबह ही आएँ, जब भी आएँ तो, क्योंकि आफ्टरनून में ये भाटा करके इसमें सारा पानी उतर जाता है और फिर आपको डेड कोरल्स ही आपको वहाँ पे मिलेंगे और आप बीच को उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बहुत ही शानदार बीच है, सीनिक ब्यूटी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छे फोटोग्राफिक स्पॉट है यहाँ पे, आप वो ले सकते हैं। और समुंदर की रेत पे चलना अपने आप में बहुत ही पीसफुल, सोलफुल एक्सपीरियंस रहता है। तो अभी हम लोग भरतपुर से होकर के आए हैं और ये लक्ष्मणपुर वन पे लहरों के अकेलियों से अब हमारा सामना हो रहा है। कुछ सीधी चुनो और कुछ मोती चुनो। सारे ये एक एक पल भी मोती की तरह से ही बीत रहे हैं। बहुत ही सुंदर नीला हरा समुंदर देखो दूर तक। पर बीच अंदर जाने वाला नहीं है, माने पथरीला है। अंदर पत्थर बहुत बड़े हैं, तो आप उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते हो जैसे राधा नगर है। बट बहुत ही लंबे स्पैन पे इसकी ब्यूटी एक अलग है। ये बीच लक्ष्मणपुर वन जो है, ये अंडमान के शानदार बीचों में से एक है और इसकी लंबाई 2 किलोमीटर के लगभग है। यानी इतना लंबा शानदार बीच आपको और कहीं नहीं। समय की रेत पर कुछ निशान कदमों के छोड़ने के लिए लक्ष्मणपुर वन पे हम लोग सर्फिंग कर रहे हैं, वेव सर्फिंग। बहुत ही लंबी दूरी तक बिल्कुल नीला हरा समुंदर फैला हुआ है। भरतपुर इससे पहले हुआ है और ये लक्ष्मणपुर है। भरतपुर तो बिल्कुल जेटी से लगा हुआ ही है, पैदल पैदल आप पार करके ऐसे चले जाओगे तो भरतपुर है। लक्ष्मणपुर वन एक बहुत ही सुंदर स्पॉट हमने लोकेट किया है। इस 3 तरफ से आपको समुद्र दिखाई देगा। तीन तरफ से समुद्र है और ये बस इतनी सी ग्रीनरी आपको ये है बस, और बाकी सारा तीनों तरफ समुंदर है। सुना था ना पहले गाना एक,
हरा समुंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। तो बस ये हरा नीला समुंदर ये आज आकर के यहाँ पे देख लिया। मछली बता रही है बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी। और अब हम यहाँ से आ जाएंगे लक्ष्मणपट 2, जो कि हैवलॉक के बाद नील का पहला अट्रैक्शन है। पहला क्या, सबसे बेस्ट अट्रैक्शन है। और यहीं से हमारी मुलाकात होगी कोरल लाइफ की सबसे अनोखी। ये देखिए, ये हम आ गए, ये नेचुरल ब्रिज। एक्चुअली ये ब्रिज है जो पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक से नील को कनेक्ट करके रख रहा है। नील आने के लिए जो अट्रैक्शन है वो ये ब्रिज आपको यहाँ लाने के लिए आपको बहुत ही सुंदर है। मेड नहीं है, गॉड मेड है, आर्ट शेप में है। बाकी तो सारा कोरल रीफ का ही आपका ये सामने एक नेचुरल ब्रिज जो अभी आपने देखा था, और आपको एक नेचुरल ब्रिज दिखा था। वो देखिए नेचुरल ब्रिज एक है जो सामने दिख रहा है। और यहाँ पे ही आके हमारी इस कोरल लाइफ की बिल्कुल एक नई दुनिया से यहाँ मुलाकात हुई, जो हम हैवलॉक में समुंदर के अंदर हमको जा कर के देखना पड़ा था। यहाँ पे हमें वो बिल्कुल धरती की सतह पर ही मिल गई। कोरल रीफ एक्चुअली 3 तरह की होती हैं। तो एक तो कोरियल जो बैरियर रीफ होती है जो ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर है, और दूसरी है ये हमारी फ्रिंजिंग कोरल रीफ, जो कि मेन लैंड को, ज़मीन को, स्थलखंड को समुंदर से पृथक करती है, बॉर्डर लाइन की तरह से रहती है। और ये सूक्ष्म जीव जो अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की कड़ी संरचना जाहिर फॉर्म कर लेते हैं, उन्हीं से इसका निर्माण होता है। तो जब इनके बीच के जीव जंतु मर जाते हैं तो ये इतने कठोर रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, और ज्वार भाटा का पानी जब इसमें आके निकल जाता है तो ये पानी जो फंस जाता है, इसके अंदर बहुत सारे ये मछलियाँ और तमाम जीव जंतु ट्रैप हो जाते हैं। इसमें से सिल्वर फिश, जेब्रा फिश, क्लाउन फिश, पैरट फिश और तमाम तरह के आपको लिविंग कोरल भी दिखाई देंगे। सारे सिल्वर फिश अगर सनलाइट रख सकते हैं, कुछ नहीं होगा। ये पैरेट फिश है, ये एक पैरेट फिश का ना सर 60 अबव उसका कलर का वैरायटी है। ये जो स्क्रैच है ना और इनके साइड में ये सब उसने किया। और जो ऐश कलर में देखिए, सॉरी ब्लैक कलर में है ना, नीचे नहीं वाला, ये सारे बिग फिश है। यही तुम कह रहे हैं। नहीं होगा सर, जब तक उसको महसूस नहीं होगा आप उसको खाना डाल रहे हैं ना, तब तक आपका हाथ का पास नहीं आएगा। और इस कोरल लाइफ में पैरट फिश एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है। ये कोरल वॉल को खा करके सफ़ेदी समुद्री रेत का निर्माण करती है। और ये देखिए सामने कोरल के अलावा ये देखिए ब्रेन कोरल, और ये देखिए सी अर्चिन और तमाम तरह के फ़िश के अलावा भी ये देखिए ब्लू कोरल, ऑरेंज कोरल और बहुत तरीके का हमें यहाँ पे सी लाइफ दिखाई दी। केकड़े और क्या कहते हैं आपके कछुए और सी कुकुम्बर। यहाँ पहली बार हमने आकर के हाथ से उठा करके देखा, उसमें से स्क्वीज़ कर दो तो पूरा पानी निकल जाता है। और 3 तरह के थे यहाँ पे, ब्लैक था और एक ब्राउन था, इसके अलावा। और ये देखिए आपकी मुलाकात करवाते हैं शंख से, ये पंचमुखी शंख है और ये बिल्कुल कैमोफ्लाज है। ये देखिए स्टोन कलर के साथ ही, स्टोन के साथ ही वैसे का वैसे ही मिल गया है। और इसको घिस के भी ये लोग सफ़ेद करके तवा में बेचेंगे। और ये जीवित जीवित शंख, ये देखिए अपने आप को सीधा करना चाह रहा है, ट्विस्ट कर रहा है। तो इस शानदार कोरल लाइफ वाले और वाइट सैंडी बीच वाले नील आइलैंड को अलविदा कहने का समय आ गया है। और ये इतना प्यारा सा छोटा सा द्वीप है कि आप इसको दिन भर में 5-6 घंटे में आराम से पैदल चल करके भी कवर कर सकते हो। इसमें सीतापुर, भरतपुर, लक्ष्मणपुर 1 और लक्ष्मणपुर 2 बीच हैं। या आप 500 रुपये की स्कूटी लेके 50 रुपये का पेट्रोल डलवा लो, या आप 1000 रुपीज़ का ऑटो कर लो, तो आराम से इसको पूरा एंजॉय कर लोगे। और ये सामने विशाल ऊंचे वृक्ष देख करके ऐसा लगता है कि कभी
समुंदर इसी लेवल पर रहा होगा और ये सब कुछ पानी के अंदर रहा होगा। वैसे भी कभी जब ज्वार ज़्यादा आता है तो ये सब पानी के अंदर हो जाता है। और यहाँ की सुंदर स्मृतियाँ अपने मन में बसाते हुए